ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। आज का संदेश आप सबके लिए बताने की ज़रूरत भी शायद मुझे नहीं है। आप सबको पता है कि इस पितृपक्ष में हम अपने पितरों से ही कनेक्ट होंगे और हमारे पितृ ही हमारे संपर्क में इस समय रहते हैं। और कहते हैं इस पितृपक्ष में हर समय हर घड़ी पितरों के एक तरह से उपस्थिति का, एक तरह से मैं कहूँ, एक ऊर्जा आपके घर परिवार में हर जगह विद्यमान होती है। हमारे पितृ इन 15-16 दिनों में हमारे पास हमेशा, मैं कहूँगी, एक तरह से उनका पहरा लगा होता है। वो ये देखते हैं आके, वो एक तरह से अपने परिवार का निरीक्षण करते हैं कि हमारे जो कुल के जो भी हमारी जो संतानें हैं वो हम किस तरीके से कर्म कर रही हैं, किस तरीके से एक तरह से कहा जाए कि अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, या कैसे मनोभाव हैं उनके, ठीक है, कैसे उस जीवन शैली को जी रहे हैं और किस तरीके का वातावरण इस घर में है। तो जब पितर आते हैं तो आपके घर का पूरा, मैं कहूँ कि, निरीक्षण करते हैं। आपके रहने सहने की व्यवस्था, आपके खान पान की व्यवस्था, आपके सोच विचार की व्यवस्था, वो सब देखते हैं, ठीक है। और इस चीज़ पे मैं कहूँ कि आपको पूर्णतः अब ध्यान देना है कि आपसे कोई इस तरीके की गलती ना हो, या कोई इस तरीके का द्वेष ना हो, कोई ऐसा दुष्कर्म आपसे ना हो, या कोई दुर्भावना आप इस तरीके से इस दिनों में ना प्रकट करें किसी के प्रति। फिलहाल तो ये कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन खास इस पक्ष में आपको ध्यान देना चाहिए कि किसी के प्रति कोई द्वेष भावना, ईर्ष्या, जलन नहीं होनी चाहिए आपको। जैसी ऊर्जा आप अपने घर में एक तरह से मैं कहूँ खुद क्रिएट करेंगे, उसी ऊर्जा के तरह साक्षी होते हैं हमारे पितृ। जो कर्म आप करेंगे उस कर्म को देख के उसके अनुसार वो आपको चाहे वरदान दें, या आपको कुछ भी वरदान ही मैं भी कहूँगी, क्योंकि अगर आप इतना तो समझदार हैं ही कि जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको इस तरीके से रिएक्ट हर एनर्जी करती है, ठीक है। तो आप अगर सत्कर्म करेंगे तो आपको वरदान मिलेगा, अगर दुष्कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट आप अच्छे से जानते हैं। तो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि इन पितृपक्ष में आप किसी का अपमान ना करें, जितना हो दान पुण्य करें, सद्भाव रखें। जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं, जो भोग दे रहे हैं, सब सब दिल से दीजिए, दिखावा उपाय समझ के मत करिएगा। फिर कहेंगे भाव सर्वोपरि है। अगर भाव अच्छे हैं, भले सामग्री नहीं है लेकिन भाव आपके उत्तम है, शुद्ध है, तो उसको भी आपके पितृ ग्रहण करते हैं। तो आज की रीडिंग हमारे पितरों के एक तरह से समक्ष में एक तरह से मैं विनती कर रही हूँ कि वो आएँ और हम सब की समस्या का एक तरह से समाधान, या जो कुछ वो बताना चाहते हैं, जो वो कुछ कहना चाहते हैं, या आपके दिए हुए भोग या आपका दिया हुआ प्रेम वो ग्रहण कर रहे हैं या नहीं, या उन तक पहुंच रहा है या नहीं, या और भी कोई गुप्त चीज़ें हैं, या और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं, उन सब से हमें अवगत कराएं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप अपने पितरों का ध्यान करें और जो भी हो सके दान पुण्य करते रहें इस समय। और फिर ये कहूँगी कि यहाँ पे पितृ की एनर्जी, मुझे काफ़ी लोगों की एनर्जी तो ऐसी लग रही जिनके यहाँ पितृ का वास एक अच्छी ऊर्जा के स्वरूप में है। अभी इस समय जो ऊर्जा मुझे फील हो रही, काफ़ी लोगों के घर में बहुत सुकून, शांति, आपको खुद के अंदर एक तरह से धैर्य, एक स्थिरता आपको एक तरह से फील हो रही है। बॉडी एकदम पूरी तरीके से रिलैक्स होगी, ठीक, कोई उथल पुथल नहीं मच रही होगी। कोई भी एक तरह से मैं कहूँगी जैसे भूचाल आता है ना कि मन में बड़े अजीब से विचार आते हैं या स्थिति परिस्थिति पलटती रहती है, तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी फील हो जिनके यहाँ बहुत शांति बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने इतने सत्कर्म किए हैं, इतना धर्म किया है, इतना अपने पितरों की सेवा की है, उनको मान सम्मान दिया है कि ये उनके ऊपर कृपा हो रही है उनकी ऊर्जा की, जहाँ पे आपको आपकी चित्त को शांत किया जा रहा है, आपकी इच्छाओं को पूर्ण किया, आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इस समय देखिएगा आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो एक लेवल होता है, आप एक अलग सा एक पद मैं कहूँगी आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी की जो ऊर्जा है ना, आध्यात्मिक ऊर्जा, वो बढ़ाई जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके पितृ आपसे प्रसन्न है। आपके पितृ चाहते हैं कि आप उस मार्ग पर चले जिस मार्ग पर वो चलते थे, जिन्होंने अपना कार्य नहीं पूर्ण किया था, और आपके माध्यम से उनको बहुत सारे कार्य कराने हैं। तो आपको देखिएगा आपकी खुद की चेतना में एक अलग सा एक निखार आएगा, आपके ऊपर एक अलग सा, मैं कहूँगी, एक आकर्षण आपका बढ़ता जा रहा है। आपके पितृ की कृपा आपको स्वप्न के माध्यम से या कोई भी संकेत देख दे के उन्होंने आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। ये कुछ ऐसी दिव्य आत्माओं की ऊर्जा आ रही है जो सच में पूरी तरीके से अब जागृत अवस्था में अपने पितरों की कृपा पा रही हैं। बाकी देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम, संदेश के माध्यम से, कि हमारे पितृगण हमको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पितृ की बात की, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। फर्स्ट कार्ड आया 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आप इस कार्ड की स्थिति को देख रहे हैं ना, तो ये आपकी, मैं कहूँ कि चाहे पीछे जो बीत गया, जो समय बीत चुका है, उस समय ऐसी स्थिति रही या अभी प्रेजेंट में है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति मतलब आपके घर परिवार सेहत को लेके, ठीक है, आपको हर तरह से, एक तरह से मैं कहूँगी अभी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फाइनेंशियली मुझे बहुत इश्यूज़ दिख रहे हैं, पैसे बहुत फंसे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पितृगण यही कह रहे हैं कि ये ऊर्जा में उन लोगों की है जो अभी अपने पितृ से पूरी तरीके से, मैं कहूँ, उनके संपर्क में नहीं है, उनकी कृपा नहीं पा रहे हैं। ये उनकी ऊर्जा यहाँ पे आई है। तो आपके पितृगण ये कह रहे हैं, क्योंकि आपके घर में जो स्थिति बनी है धन को लेके, सेहत को लेके, एक्सीडेंटल केसेस बहुत हो रहे हैं, अकाल मृत्यु बहुत हो रही है, या प्रॉपर्टी फंसी हुई है, या कोई प्रॉपर्टी जिसको आपने ले तो लिया है लेकिन वो उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब उस प्रॉपर्टी में ग्रोथ ही नहीं, कितना कुछ आपने सपने देखे थे लेकिन कुछ भी आप कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, ये प्रेजेंट स्थिति आपकी यही है कि आपके पितृ बता रहे हैं कि अभी वो आपसे पूरी तरीके से जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनकी एक तरह से मैं कहूँ उनकी तृप्ति नहीं हो पा रही, उनकी सदगति नहीं हो पा रही, वो आप एक तरह से उनकी ऊर्जा आप तक पहुँच नहीं रही है। तो ब्लॉकेजेस जो हैं आपके, ये चाहे आपके कुल के कर्म की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, आपसे कोई गलतियां हो गई हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुई थी, इस ऐसी स्थिति का सामना अभी अगर आप कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपके पितृगण अभी पूरी तरीके से आपसे जुड़े नहीं हैं, और उनकी तरह से मैं कहूँ कि वो एक संदेश देना चाहते हैं कि आप उनके एक तरह से उनके लिए जो कुछ, जो भी जहाँ से दिक्कतें हैं आपको, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है तो आप किसी गरीब को दवाइयों का दान करें। ठीक है, धन दीजिए कि किसी जिसका इलाज ना हो पा रहा वहाँ जाके थोड़ा डोनेशन करिए। आपने प्रॉपर्टी फंसी है, घर नहीं बन पा रहा है, तो किसी मंदिर में जाके, ठीक है, आप ईंटों का दान करके आएँ। ठीक, तो आपको जिस तरीके की समस्या, उस तरीके की चीज़ों को थोड़ा दान करिए। तो आपके लिए पितृ आपको ये बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति है जो आपकी अभी, जैसा लग रहा होगा कि कोई सहारा नहीं, एकदम बेसहारा अपने आप को फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके मुझे बॉडी में पेन बहुत दिख रहा है। ठीक है, बॉडी में हो सकता है आपके बैक साइड में काफ़ी पेन, आपके लेग्स में बहुत पेन होगा। ठीक है, काफ़ी एक तरह से आपको लगता होगा कि अचानक एक ऐसा पेन आता होगा जो लगता कुछ याद दिलाता हो, मतलब वो रेगुलर नहीं होगा, वो अचानक आएगा और आपको लगेगा कि ये तो जैसे लग रहा है कोई कुछ इंडिकेशन दे रहा है, कोई ऊर्जा इंडिकेशन दे रही थी। आपके पितृ हैं, वो बता रहे, वो दर्द इसलिए आपको मिल रहा है, जैसे बैक पेन मैं कह रही हूँ, जैसे कमर में हो गया, आपके घुटनों में, थाइज़ में। ठीक है, अगर हेडेक बहुत हो रहा है, शोल्डर्स भारी हो रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके पितृ आपको ये अवगत कराना चाहते हैं कि वो भी पेन में हैं, वो भी एक तरह से तकलीफ झेल रहे हैं, उनकी आत्मा जो भी तृप्त नहीं है, तो वो आपको ये जताते हैं, बताते हैं वो। ठीक है, तो आपको इसके लिए एक तरह से मैं कहूँ सजग हो जाइए और थोड़ा ध्यान योग करिए, पितरों के निमित्त अपना मैं कहूँ ऊर्जा भी दान करें, और जो वस्तु दान करना चाहते हैं बाकी अपना भाव जरूर दान में दें। ठीक है, ये ऐसी स्थिति है आपकी, अगर आपके प्रेजेंट टाइम में अगर ऐसी स्थिति चल रही तो आपके लिए ये संदेश है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। तो ये ऐसी ऊर्जा जिसमें आपको भ्रमित करते हुए, मतलब आपके पितृ जो हैं इस समय क्योंकि आपसे कनेक्ट हो नहीं पा रहे, इसलिए वो भ्रमित, मतलब वो खुद भी एक तरह से मैं कहूँ कि ऐसे भंवर में फंसे, वो बता रहे हैं आपको कि वो खुद एक तरह से भ्रमित हो रखे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको एक तरह से उनकी ऊर्जा जो है पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो पा रही या मुक्त नहीं हो पा रही, तो वो भी भ्रमित हो रहे हैं, भंछ रहे हैं, जिसको कहते हैं विचरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जिस अवस्था में है वो आपको कह रहे हैं कि कृपया करके आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप ही उनके कुल के एक ऐसी संतान है, ऐसे दिव्य संतान है जिनकी उम्मीदों पे वो टिके हुए हैं, जिनको वो दूर से देख रहे हैं कि कभी तो वो ऊर्जा जागृत होगी आपके अंदर, कभी तो आप उनको समझेंगे, कभी तो आप उनके बारे में एक तरह से उनकी मुक्ति के लिए, उनकी सदगति के लिए कुछ उपाय करेंगे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब आप जागिए, क्योंकि अभी आप ये इस अवस्था में हैं, पूर्णता भी आप यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। आपका लक्ष्य भले आपका आध्यात्मिक मार्ग है लेकिन पहुंच नहीं, क्योंकि आपको भ्रमित करने वाली बहुत सारी चीज़ें, माया बहुत है जो एक तरह से भ्रमित करी, कितने शत्रु हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, कितने स्पेल्स हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपके मार्ग से आपको हटाया जा रहा है। तो यहाँ पे कई तरीके के मुझे लग रहा है कि जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो या तो ये आप प्रॉपर्टी में अगर फंस के, हो सकता है आपको दिक्कतें, आप उसी में उलझे हुए, किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं। ठीक है, किसी स्त्री के लिए भी मुझे ऐसा लगा, किसी नेगेटिव स्त्री के जाल में आप फंसे हुए हैं, उसने भी आपको भ्रमित करके रखा है। शत्रु बाधा यहाँ पे क्लियर दिख रही है।
ठीक है। बहुत सारी जो आपकी खुशियाँ थी वो छीनी जा रही हैं। तो मतलब कुछ चीज़ है जो आपके आप जिस सेलिब्रेशन की एक तरह से मेरे को उम्मीद करके रहते हो, जैसे वो समय आता है तुरंत वो समय एक तरह से विपरीत हो जाता है। मतलब वो घड़ी आते आते एक तरह से पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है। जैसे आपको लगता है अब मैं सफल हो रहा हूँ या ये चीज़ अचीवमेंट मुझे मिलने वाली, लेकिन एंड मौके पर चीज़ें फेल। तो ये है अवस्था, ये आपके पितर बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँ, मैंने कहा ना आगे विचरण कर रहे हैं, वो खुद ही हैवी हैंग्ड हैं, इसीलिए आपकी चीज़ें रुक जा रही हैं। तो आपके पितर बता रहे हैं अगर ऐसी स्थिति है आपकी तो आप उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपके घर परिवार में भी मुझे ऐसा लग रहा है, दोनों स्थिति यहाँ पे परिवार सुसंपन्न है, ठीक है। आपको पितृ की कृपा है, आपकी ग्रोथ भी हो रही है, घर में एकता बनती जा रही, धीरे धीरे शांति बनती जा रही है, ठीक है। आप जानवरों की भी सेवा करते हैं, आप डॉग्स की भी सेवा करते हैं। मुझे लगता है आपने कोई जो कहते हैं पेट एनिमल्स होते हो, और शायद आपने अपने घर में उनको पाल के रखा है, तो उनकी सेवा करते रहे, आपके पितर उनके द्वारा भी भोग लेते हैं, ठीक है। और रही बात अगर आपके घर में कलह मची, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, एक तरह से मुझे लगता है जनरेशन इशू, जैसे कहते हैं ना एक ईगो वाली प्रॉब्लम है लोगों को, किसी का किसी से बनती नहीं, छोटा बड़े से नहीं बनता, बड़े के छोटे से नहीं बनती, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, ऐसी स्थिति भी यहाँ दिख रही है कि आपके संतानों से बड़ी दिक्कत आपको इस समय हो रही है। तो समझ लीजिए आपके पितर अभी आपसे प्रसन्न नहीं है, ठीक। नेक्स्ट कार्ड आया था 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये ऐसी स्थिति आपको एक तरह से आपके पितर ये भी बताना चाह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाना होगा। कोई ऐसा गुरु जो आपको सतमार्ग दिखाएगा, या हो सकता है ऐसा कोई गुरु जो आपको मिलने वाला हो, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आपके पितरों की कृपा है आप पे, जो आपको इस डार्क एनर्जी से बाहर निकालेगा, ठीक है। आप जाएंगे वहाँ से कोई ना कोई शिक्षा मिलेगी, कोई मार्गदर्शन जरूर अवश्य आपको मिलेगा, जिससे आपको वो बाहर निकालेंगे। आपको संकेत दे रहे हैं आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति विशेष होगा जो आपसे जुड़ेगा और आपकी समस्या का समाधान वो खुद करेगा, या आपको कोई ना कोई उपाय जरूर बता दिया जाएगा। तो ये आपके पितर की कृपा होगी, ठीक है। अगर आप उनको प्रसन्न कर ले जाते हैं, उनको आप मुक्त करा ले जाते हैं, तो आपके लिए फिर मैं कहूँगी 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये ऐसी अवस्था जहाँ पे व्यक्ति पूर्णतः अपने आप को सुसंपन्न देखता है और दूसरों के लिए कुछ करते हुए पाता है, ठीक है। तो आपको कहा जाए चैरिटी बहुत ज़रूरी है, आपको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, आपको न्याय करना, आप अन्याय बिल्कुल ना करें। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए भी आप एक तरह से मैं कहूँ स्टैंड लीजिए, और किसी के प्रति अन्याय बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे डोनेशन देने की बात हो रही, आप पक्का है जैसा लगता है शायद आप करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें बताई जा रही कि उसका भाव थोड़ा सा बदल दीजिए। किसी को शो ऑफ करने के लिए आप दान ना करें, नाम कमाने के लिए दान ना करें, ठीक है। भले आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी एक भाव होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि ये भाव ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप कर रहे हैं लोग भी और भी प्रेरित हों, ठीक है। तो आप करिए, लेकिन आपके भाव शुद्ध होने चाहिए उस समय पे, ठीक है। आपके भाव पूर्णतः शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि आपके पितृ या हमारे इष्ट, हमारे कुल देवी देवता सब हमारे भाव देखते हैं, हमारी सामग्रियाँ नहीं देखते हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको किसी के साथ अन्याय नहीं करना, किसी के साथ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके लिए मैंने कहा प्रसन्न, क्योंकि यहाँ पितृ की प्रसन्नता भी मुझे बहुत दिख रही। तो आपके लिए आपके पितृ एक ऐसा सतमार्ग, ऐसा सुमार्ग खोज रहे हैं जहाँ पे आपको ग्रोथ मिलने वाली, जहाँ पे एक अलग सी छवि लेकर आप समाज के सामने आएंगे, अपने पितरों का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कोई उच्च पदाधिकारी, ऐसा कोई उच्च पद मिलने वाला है, या आपको आध्यात्मिक मार्ग में अगर आप हैं तो कोई सिद्धि प्रसिद्धि मिलने वाली है, ऐसी स्थिति। आपके अगर आपको जॉब से संबंधित दिक्कत थी, करियर को लेकर दिक्कत थी, तो उसके लिए भी कोई ना कोई मार्ग आपके पितर खोल रहे हैं, क्योंकि आप अपने पितर के प्रिय हैं, ठीक। तो आपके लिए वरदान है। रही बात 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब यहाँ के एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ होता है, सुसंपन्न होके, लेकिन सुख शांति नहीं मिल रही है, एक तरह से असुरक्षा की भावना भी आती है। क्योंकि एक राजा कैसे होता है, भले वो सुसंपन्न होता है हर चीज़ों से, लेकिन उसको हमेशा असुरक्षा लगी रहती है। क्यों? क्योंकि इतने शत्रु होते हैं। तो आपकी यहाँ स्थिति ऐसी है तो सब कुछ आपके पास शक्तियों से सुसंपन्न है, आप अपने प्रॉपर्टीज़ के धन को लेके भी सुसंपन्न है, लेकिन अपने एक तरह से मैं कहूँ प्रोटेक्शन को लेके कहीं ना कहीं दिक्कत में हैं। तो यहाँ पे आपके पितर आपके प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो आपके प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने बताया कि आप पे ही फोकस्ड हैं वो, ठीक है। पितर आपके बता रहे हैं कि आप पे ही उनका ध्यान है। आप विचलित मत होना, आप कभी घबराना मत। जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं वो मार्ग सतमार्ग का है। आप अपने पितरों की सेवा में लगे रहें, उनकी शरण में लगे रहें, उनसे मार्गदर्शन मांगते रहें। वो पूरी तरीके से आप अपने लक्ष्य से लक्ष्य विहीन मत होना, ठीक है। लक्ष्य से कभी भी एक तरह विमुख मत होना, गलत नहीं जाना। आप अपनी प्रोटेक्शन की बात करें तो आपकी प्रोटेक्शन आपके पितर कर रहे हैं। कोई चीज़ें जो आपको लग रही स्ट्रक है, आगे बढ़ नहीं रही, तो आपको चिंता नहीं, क्योंकि कार्य चल रहा है, ठीक है।
सूक्ष्म रूप से चल रहा है, वो ऊर्जाएं अपना काम कर रही हैं, बस आपको जल्दी उसका रिजल्ट मिलने वाला है आने वाले 4-5 महीने के अंदर। आप देखिए 4 से 5 महीने के अंदर, चौथा महीना आज से समझ लीजिए, इस पितृपक्ष के बाद का चौथा महीना और 9वां महीना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चौथा महीना, छठा महीना भी समझो, 6 महीने 9। हाँ, तो आपके 3 महीने यहाँ पे एक तरह से 3 तरह के समय दिए गए हैं, चौथा महीना, छठा महीना और 9वां महीना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली होने वाला है। ठीक, ऐसी स्थिति यहाँ पे रहा द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड एक तरह से आपको ये मैंने कहा प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन है आपके लिए। तो आपके पितृ कह रहे हैं आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आपको एक तरह से आपके देवदूत, आपके कुल देवी देवता, ये सब आपके प्रोटेक्शन में है। आपको यहाँ तक प्रकृति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, आप पूर्णतः प्रकृति की गोद में हैं। ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है एक सौभाग्य, मैं कहूँ आपको जगह जगह ऐसी ऐसी जगह आपको यात्रा कराई जा रही है जहाँ पे आपके पितृ जा चुके हैं पूर्व में वो जहाँ जहाँ गए हैं, इस समय आप वहाँ वहाँ जा रहे हैं। भले आपको उस चीज़ का ज्ञान ना हो, भले आपको ना पता हो, लेकिन आपके पितृ आपको उसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ वो खुद दर्शन करने जाते थे, खुद ध्यान करने जाते, खुद साधना करने जाते थे। तो वो ऊर्जा आपको भी मिल रही, क्योंकि आप वहाँ जाके उस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं बार बार ना। आपको मतलब एक तरह से मैं कह रही हूँ, आप शायद कोई भी चीज़ प्लान नहीं करें, अचानक आपकी यात्रा होती है। प्लान नहीं होता, लेकिन अचानक यात्रा होती है, कोई दिव्य स्थान, कोई जागृत स्थान। तो ये समझ जाइए कि आपके पितरों की कृपा है, क्योंकि वो वहाँ पे पहले भी जा चुके हैं, वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया था, तो उन्होंने आपको वहाँ बुलाया और वो ऊर्जा आपको भी प्रदान कर रहे हैं। ये एनर्जी समझ लीजिए बहुत बड़े सौभाग्य वरदान की है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा में जो भी व्यक्ति है, जो इस ऊर्जा में जो साधक चल रहे हैं या भक्त चल रहे हैं, जो भी आप हैं, बहुत पुण्य आत्मा है आप। ठीक है, तो ऐसी आत्मा को मैं खुद नमन करना चाहूँगी। ठीक है, तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। अगर ऐसी स्थिति आपको लग रही है कि आपकी कोई धार्मिक यात्राएं बहुत हो रही हैं, तो समझ लीजिए आपके पितृ की कृपा, आपके इष्ट की कृपा बनी हुई है। 9वें महीने की बात मैंने कि 9 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मनोकामना है जो आपकी पूर्णता, अभी तक सब कुछ होने के बाद कुछ तो छूट रहा था, ऐसी मतलब एक तरह ऐसे भावना आपकी, तो जो कुछ छूट रहा तो वही आपका परिपूर्ण होने वाला है। जो आप चाह रहे थे कि अगर ये चीज़ मुझे मिल जाती, ये वरदान या ये एक तरह से चीज़ अचीव हो जाती, तो आप पूरी तरीके से खुद को फुलफिलमेंट की एनर्जी में पाते। तो आपके लिए आपके पितृ कह रहे हैं इमोशनली अगर आपको लग रहा है कोई रिश्ते से, कोई रिलेशनशिप से या कोई हेल्थ से कोई दिक्कत थी, बहुत बीमार थे, ठीक है, अगर वो रिकवरी नहीं हुई तो वो भी जल्दी होगी। अगर कोई आपका कोई संबंध है ऐसा जिसको पाने एक तरह से जिसके लिए आप अपने आप को अपूर्ण समझ रहे थे कि पूर्ण चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है ना, तो यहाँ पे मतलब पूरे कप्स 9 कप्स आप जानो 9 नंबर कितना पावरफुल होता है, वो तो है, लेकिन एक कप बच रहा है, मतलब 10 ऑफ कप्स नहीं पूरा हो रहा था, तो उसको उसकी पूर्ति के लिए बताया जा रहा है कि अब आपको आपके रिश्तों में जो भी दिक्कतें आई थी वो परिपूर्णता संपूर्णता रूप से आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, आपको अब फील होगा कि आप सच में सौभाग्यशाली, अब आप परिपूर्ण हुए, ऐसी स्थिति आने वाली है आपके जीवन में। रही बात पेज ऑफ वॉन्ड्स की, तो ये बिल्कुल ये आपके लिए एक नई चेतना, नई उत्तेजना, नई ऊर्जा के साथ आपका जीवन स्टार्ट होने वाला है। इस नवरात्र में देखिएगा, जैसे पितृपक्ष हटेगा, नवरात्र जैसे आएगा, स्टार्टिंग हो जाएगी उन ऊर्जाओं की, आपके पितृ की कृपा आपको खुद दिखेगी कि आपने क्या क्या सोच रखा, तो कैसे कैसे चीज़ें आप अचीवमेंट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का आपको धीरे धीरे वो मार्ग मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पे आपकी पितृ की ऊर्जा दोनों तरीके से अच्छा, मुझे अच्छी भी ऊर्जा यहाँ दिख रही, थोड़ा सा उनके एक तरह से ऊर्जा जो बाधित हो रही वो भी ऊर्जा यहाँ फील हुई। तो आपके लिए संदेश है कि आपको क्या जो करना था वो मैंने आपको रीडिंग के माध्यम से ये संदेश दे दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो चैरिटी करते रहिए। ठीक, और देख लेते हैं कि आने वाले कुछ मंथ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 महीने, 6 महीने और 9 महीने की बात की, तो हम सिर्फ 1-2 महीने के अंदर की एनर्जी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस अक्टूबर तक की एनर्जी चेक करते हैं कि आपके पितृ अक्टूबर तक इस बीच में आपके जीवन में क्या बदलने वाले, क्या पॉजिटिव बदलाव लेकर आने वाले, इन 2 महीनों के अंदर क्या बदलाव आने वाले, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ओके, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर 2 महीने की बात हो रही है। ठीक है, आप अपनी ऊर्जा को चेक करिएगा, अभी भी इस चीज़ को याद रखिएगा कि 2 महीने के अंदर क्या चेंज हुआ है, क्योंकि आपके पितृ आपको यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँ कि सटीक क्या एक तरह से आपको एक वचन दे रहे हैं कि इन 2 महीनों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव करेंगे ये। लेकिन ऊर्जा उन्हीं लोगों के लिए जो पूर्णता संपूर्णता समर्पित हैं, सत्कर्म में समर्पित हैं, अपने अध्यात्म मार्ग में समर्पित हैं। ठीक है, अपनी जागृति के प्रति समर्पित है, तो पूर्ण ये ऊर्जा उनके ही लिए है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने ऊपर। बिल्कुल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ टेम्परेंस। ओके,
अगले देखिए, पहले था 9 ऑफ कप्स आया था ना, अब यहाँ 10 ऑफ कप्स भी आ गया। जो मैंने आपको कहा कि जो चीज़ अभी आपको लगे अपूर्ण है, पूर्णता नहीं मिली, ये चीज़ें परिपूर्ण होने वाली। तो फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये आपके 2 महीने की एनर्जी, मतलब इतना पुरुषार्थ बढ़ेगा आपका, इतनी एक दैवीय शक्ति आपके अंदर उजागर होगी, जो कार्य आपने छोड़ रखा तो उस कार्य को फटाफट पूरा करेंगे। ठीक है, एनर्जी इतने फ्लो में रहे कि जल्दी 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 ये चीज़ें ग्रोथ में आने वाली, जल्दी एक्शन लेना, जिस चीज़ का निर्णय आप ले नहीं पा रहे उस निर्णय को जल्दी ही लेके उस कार्य को खत्म करने वाले हैं आप। रही बात यहाँ पैशनेट हो जाए, किसी के प्रति बहुत ऐसा प्रेम, ऐसा तीव्र प्रेम जिसको कहते हैं, एक दिव्य प्रेम जिसको कहते हैं, ऐसी ऊर्जा, उस प्रेम की ऊर्जा से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊर्जायमान फील करेंगे। उस दिव्य ऊर्जा से आपको ये फीलिंग आएगी उस प्रेम से कि आपको लगेगा आपके अंदर एक तरह से किसी ने एक पावरफुल नहीं, एक बूस्टर होता है, वो मिलता है आपको। जब उस प्रेम में आप चाहे उस प्रेम को सोचते हैं या उसको धारण करते हैं, उस ऊर्जा को धारण करते हैं, तो आपको वो चीज़ें ऊर्जा बहुत देती हैं। उस ऊर्जा से आप बहुत बड़े काम करने वाले हैं, बहुत कार्य आपके हाथों से होना है। सतत कार्य मैं कहूँगी, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे योद्धा दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे योद्धा जो धर्म युद्ध लड़ने वाला है। ठीक, तो आपके पितृ आपको यही कह रहे हैं, 2 मंथ के अंदर आपकी ऊर्जाओं में बहुत वृद्धि होने वाली, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी ग्रोथ होने वाली, कोई आपके सामने टिकने वाला नहीं, हर को शत्रु आपके सामने परास्त होने वाला है। ठीक है, तो ये माँ काली की मुझे पता नहीं क्यों ऊर्जा आ रही है, भले ये क्या कहते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो है फायर एनर्जी माँ की ही मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ माँ की कृपा, बजरंग बली की कृपा यहाँ ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, दोनों की कृपाएं हैं यहाँ पे, तो आप ध्यान दीजिएगा। संकट मोचन, आपके संकट हरने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पितृ की कृपा है। ठीक, ये पितृ आपके बता रहे हैं कि अब आपके इष्ट भी आपका साथ दे रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, जो बहुत चीज़ें सोच विचार, मैंने कहा ना एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो ये विचार करते थे आप, विचार कर करके अपना समय व्यर्थ कर रहे थे, ध्यान मेडिटेशन आप छोड़ रहे थे, आपकी आत्मा कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी, एक एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे थे। मतलब आत्मा जिसे कह रहे हैं कि आपको कुछ मार्ग दिखाया जा रहा है कि आप उस मार्ग पर चल नहीं रहे थे, कोई आपको रास्ता, कोई संदेश दिया जाए, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इस स्थिति में थे आप। क्यों? क्योंकि आप जो थे भ्रमित हो रहे थे, भ्रमित थे क्योंकि यहाँ पे कुछ पितृदोष की दिक्कत हो रही थी, कुछ नेगेटिव चीज़ों की भी दिक्कत हो, इसकी वजह से भ्रमित होते जा रहे थे। तो आपको यही कहा जा रहा है, अब आप डिसीजन लेने के काबिल बने रहें। इस 2 महीने के अंदर देखिएगा आपकी ऊर्जा किस लेवल पे जाती है, और इस ऊर्जा को नोटिस करिए। जो जो आपके साथ संकेत होगा, जो जो आपके साथ घटनाएं घटेंगी, उसको लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि इनको ध्यान में रखना है, आपको भूलना नहीं है। यही चीज़ें हैं जो आपको आगे तक बढ़ाएंगी, आगे आपको डिकोड करते हुए चलना है। ठीक है, संकेतों को समझिए, उनको लिखिए। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी एक गलती मुझे यहाँ दिख रही है, जहाँ कि आपको सिर्फ धक्का मारा जा रहा है कि बेटा ये चीज़ हम आपको दे रहे हैं, इसको ले क्यों नहीं, चीज़ संकेत दे रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। तो वो चीज़ें आपको ऐसा लग, नहीं मैं इस योग्य नहीं हूँ, नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं, नहीं ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ये आपके विचार हैं, आपके पितृ के विचार नहीं, आपकी मूर्खता है ये, इस मूर्खता में फंसे जा रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है समर्पित कर दी, सरेंडर करिए, क्योंकि जो ऊर्जा आपके पितृ दे रहे हैं, जो आपकी कृपा आपके पितृ की मिल रही, उस कृपा को लीजिए, नहीं तो बाद में पछताने, मैं कहूँ पछताने के लायक भी नहीं रहेंगे। ठीक है, जो मिल रहा है उसको लेते चलिए। नेगेटिव चीज़ें आ रही तो समझ लीजिए रिलीज़ कराई जा रही हैं आपकी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही, बैलेंस करना। यहाँ पे आपके पुत्र बता रहे हैं इस 2 महीने के अंदर आपको बैलेंस, क्या 2 ऑफ कप्स भी देख लीजिए, एनर्जी 2 कप्स हैं, और टेम्परेंस, मतलब यहाँ बैलेंस भी है, एक्सेप्टेंस भी आपको रखनी है। 4 नंबर का कार्ड रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ कहा जा रहा है आपको एक एंजेलिक पावर, मतलब एक तरह से दिव्य दूत हैं आप खुद एक दिव्य दूत हैं, जो लोगों के लिए एक तरह से उनके संकट मोचन आप खुद भी बनते हैं, लोगों के संकट काट रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको एडवाइस देना, किसी भी तरीके से आप लोगों का कार्य कर रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, आप अपनी ऊर्जा में रहिए, अपने आप को भूल क्यों जाते हैं कि आप हैं कौन, आप खुद की छवि को, खुद के व्यक्तित्व को भूल जाते हैं आप कि आपके अंदर क्या ऊर्जाएं हैं। तो आपको कहा जाए अपनी ऊर्जाओं को याद रखिए। टेम्परेंस की ऊर्जा मतलब आपके अंदर दिव्यता है, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी पूर्वाभास, आपका सहस्त्रार चक्र यहाँ मुझे एक्टिव दिख रहा है, ये आपके पितृ की कृपा है, आशीर्वाद है उनका। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है अपनी ऊर्जा को बैलेंस करिए, क्योंकि ये ऊर्जा बैलेंस तब होगी क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी इसके टेम्परेंस के नीचे ही 2 ऑफ कप्स आया था, तो मतलब यहाँ पे आपकी शिव शक्ति ऊर्जा, मतलब यहाँ पे कुंडलिनी ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है। अब शायद आप पूर्णतः अपने आप को परिपूर्ण समझ रहे होंगे, अब ज़्यादा विचलित नहीं होते, किसी चीज़ को ज़्यादा उलझते नहीं हैं, लेके चीज़ों को आप सरेंडर कर देते हैं। आपको सब लगता है इष्ट की कृपा है, हमारे पितृ की कृपा करके आप इसी ऐसे भाव से चलते हैं, वो चीज़ें आपकी धीरे 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 एक तरह से गति पकड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कुछ रिश्तों को लेके, जैसे आपका 9 ऑफ कप्स आया, तो मैंने कोई ऐसा रिश्ता जो आपसे छूट रहा था कि वो चीज़ मिल जाती, परिपूर्ण हो जाते हम, तो ये स्थिति 10 ऑफ कप्स भी आ गई। ये आपके लिए वरदान 2 महीने के अंदर, अगर वर्तमान में स्थिति आपकी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें पूर्ण नहीं हो रही हैं, कि उस चीज़ को मिलना बहुत ज़रूरी है तभी ये कार्य होगा, तो बिल्कुल ये आपके लिए एक तरह से मैं कहूँ ये वरदान ही है। 10 ऑफ कप्स पूर्णता, संपूर्णता, एक फैमिली दिख रही है यहाँ पे, जो आप फैमिली अगर बनाना चाहते थे, किसी
व्यक्ति विशेष से आपका कोई संबंध था या संबंध टूट रहा था, ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी अब पूरी तरीके से फिलअप होने वाली है। मतलब और जो एक चीज़ें छूट रही थी वो पूर्णता आपको मिलने वाली है। आपका परिवार, यहाँ पे मुझे आप यहाँ संतान होते भी दिख रही है, आपके पितृ की कृपा से संतान प्राप्ति भी आपको होने वाली, हो सकता है ट्विंस भी हो जाएं आपके, ठीक है। अगर अभी तक संतान नहीं मिल रही थी तो संतान की प्राप्ति भी यहाँ दिख रही है। हो सकता है आपने लास्ट रीडिंग अगर सुनी होगी विंध्याचल धाम से, जब मैंने की थी माँ कामाख्या की रीडिंग, वहाँ पे संतान की बात बहुत हो रही थी, ठीक है, संतान प्राप्ति। तो यहाँ पे भी आपके पितृ की वजह से कुछ दिक्कतें हुई थी। अगर आपकी संतान एक तरह से मैं कहूँ गलत मार्ग पे चली गई तो वो भी सत्मार्ग पे आ जाएगा। अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो वो भी हो जाएगी, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही तो वो भी। 2 महीने के अंदर बहुत सारी चेंजेस आपके जीवन में आने वाले। 10 ऑफ कप्स मतलब पूरा अक्टूबर का माह, 10वां महीना खुद क्या कहते हैं, अभी 9th मंथ चल रहा है, नेक्स्ट है अक्टूबर, तो ये 10वें महीने की बात हो रही है, ठीक है। तो अक्टूबर में बहुत बड़ा बदलाव ऊर्जा को लेके, ठीक है, आपके संबंधों को लेके, आपके इस प्रेम दिव्य संबंध को लेके बहुत बड़ा बदलाव आने वाला आपके पितृ की कृपा से। जो चैलेंजेस अभी तक आपने ये 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये वॉन्ड्स क्या है, ये समझ लीजिए आपकी प्रेजेंट स्थिति है ये, ठीक है, वर्तमान जो 9वां महीना आपको ये दिख रहा है ना, ये आपको खुद ही दिख रहा होगा कितना विध्वंसकारी रहा है, सबके लिए रहा है। बहुत सारी अड़चने आ रही, बहुत सारी आपदाएं आ रही, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इनका सामना करके आप आगे खड़े हुए, सबको छोड़ के आप आगे आ रहे हैं। तो आपके लिए एक क्या तरह से मैं कहूँगा, आपको सुरक्षा कवच आपके पितृ ने बना के रखा था ताकि आपको यहाँ तक पहुँचाया जाए धीरे। 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लक्ष्य को पकड़ के रखिए। किसी करियर में जाना चाहते हो उसको पकड़ के रखिए, कोई काम करना चाहते हो उसको पकड़ के रखिए, ठीक है, बिल्कुल उस पर फोकस्ड रहिए। कोई रिश्ता चाहते हैं, कोई व्यक्ति में चुनाव करना चाहते हैं, क्योंकि चुनने की स्थिति आ रही है, आपको चुनाव करना है। तो जिस चीज़ जिससे आपकी आत्मा जुड़ रही, जो आपकी आत्मा कह रही कि ये आपके लिए सही है, उस चीज़ का चुनाव करें। भ्रमित बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी जैसे होता है, 2 ऑफ कप्स हो गया, 2 ऑफ वॉन्ड्स हो गया, 2 ऑफ सॉर्ड्स हो गया, कन्फ्यूज़न। तो ठीक है, आप थोड़ा एक तरह से आपका मून, मैं कहूँ कि आपका चंद्रमा थोड़ा आपको प्रभावित करता है। तो आपको कहा जा रहा है आपको योजना जो बनानी है आपकी सटीक बनानी है, ठीक है। आपको जो चयन करना है आप कर लीजिए, आपकी अंतरात्मा जो कह रही वही करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं अभी क्लियर डिसीजन पे नहीं, तो आपको बोला जा रहा है किसी जल स्रोत के पास बैठे, किसी नदी, नहर, झरना जो भी उपलब्ध हो आपके आसपास, आप जल स्रोत के पास बैठे, उसके बाद वहाँ पे हीलिंग अपनी करें, और वहाँ पे जो आपको विचार आएंगे, वहाँ पे जो आपकी अंतर आत्मा आपको बताएगी, वो आपके लिए सटीक जवाब होगा। तो आपको अगर डिसाइड करना है कि ये व्यक्ति चीज हमारे लिए सही है या नहीं, या ये कार्य मेरे लिए सही है नहीं, या प्रपोजल मेरे लिए सही है या नहीं, तो उस स्थान पर जाके आपको ये क्लियरिटी मिल जाने वाली है। रही 9 ऑफ सॉर्ट्स की बात, तो ये ऐसी चीज़ें जो पूर्व जन्म से आप कैरी करते हुए आए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ना पितृ, क्योंकि पितृ ने आपको, ये पितृ की कृपा मिल रही है कि उन्होंने जो एक तरह से एक डार्क एनर्जी देख रखी है अपने जीवन में, तो वो चीज़ें आपके, मैं कहूँ आपकी अंतरात्मा में, फिर कहूँ क्योंकि इस आत्मा ने कई जन्म लिए हैं, तो आप हो सकता है खुद ही आपके खुद के पितृ हो, खुद आपकी जो एनर्जी, आपने जो काम नहीं किया पूर्व में, ये काम अब आपको पूर्ण करना है। तो कोई ऐसा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया है और टेम्परेंस आया, मतलब ये ऐसी स्थिति की पूर्ण एक, जैसे फिर मैं कहूँ कि इस कार्ड में जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी आपके पूर्व जन्म का है और इस जन्म का, मतलब कि एक ऐसी ऊर्जा जो अपने एक अंग को खोकर आई है, ठीक है, एक अपने भाग को खोकर आई, उसका एक तरह से मैं कहूँ उसका ना मिलना उसके लिए अपूर्णता फील करा रहा है। तो ये जो मैंने आपको अभी एनर्जी बताई 9 ऑफ कप्स की और फिर 10 ऑफ कप्स, ये एक तरह से आपके लिए वरदान कि जो भी चीज़ें आपकी पूर्व में छूट गई आपसे, रिश्ते जो दिल से जुड़े हुए, जो दिव्य रिश्ते थे, जो आपका एक मैं कहूँ अर्धांग था, अर्धांगिनी जो भी समझ लीजिए, आपके जो भी, यहाँ मुझे पार्टनर की ऊर्जा बहुत आ रही है, ठीक है। तो ये दिव्य प्रेम की ऊर्जा है, और ये पूर्व की ऊर्जा कि पूर्व में आपने बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति देखी है जो इस समय आप, जिससे खुद को आप एक अलग सा भय लगता है, इस शायद आपको इस समय आपको नींद ना आती हो, निद्रा की प्रॉब्लम है, बहुत एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, सब कुछ, मतलब आपके पास सारी ऊर्जा होने के बावजूद, दिव्यता होने के बावजूद, पावर होने के बावजूद, लेकिन रात के समय आपको एक ऐसा अकेलापन फील होना जिसमें लगता है कि आप अभी अपूर्ण है, आपको कुछ और मिलना है, कोई और चीज़ मिलनी चाहिए, जिसकी खोज आत्मा अंतरात्मा कर रही है। तो आपके पितृ आपको ये कह रहे हैं ये 2 महीने आपको उस चीज़ तक पहुंचाएंगे, उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, उस ऊर्जा तक पहुंचाएंगे, उस व्यक्ति तक पहुंचा देंगे आपको, जिसके लिए आपकी आत्मा तड़प रही है, जिसके लिए आपकी आत्मा विचलित रहती है, ठीक है, जिसको अभी एक तरह से मैं कहूँ सुकून शांति नहीं मिल रहा है। तो ऐसी ऊर्जा, तो ये 9 मंथ आपका जो है अभी इस तरीके की एनर्जी में, डार्क एनर्जी में चल, लेकिन आपका 2 मंथ के अंदर आपको बहुत बड़े चेंजेस दिखने वाले हैं। यहाँ इमोशंस की बात हो रही है, तो किंग ऑफ कप्स, तो आप, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पितृ आपको बहुत प्रेम करते हैं, और एक तरह से आपके अंदर ही बड़ा प्रेम है लोगों को लेके, आप बहुत मुझे इमोशनल पर्सन दिख रहे हैं, बहुत एक महारथी, जिसको कहते हैं कि इमोशन, कुछ लोग होते हैं बैलेंस होते हैं इमोशन को लेकर, भावुक कम होते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा, मुझे आपके अंदर प्रेम बहुत दिख रहा है। तो आप मतलब निस्वार्थ प्रेम देते हैं लोगों को, ठीक है, आपके अंदर एक तरह से
एक ऐसा कलश है प्रेम का जिसमें सिर्फ प्रेम ही छलकता है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करना, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ देना, मतलब आप खाली हाथ किसी को जाने नहीं देते अपने पास से, ठीक है। चाहे ऊर्जा दें, प्रेम दें, चाहे धन दें, किसी भी तरीके से आप लोगों को एक तरह से सुख प्रदान करते, हीलिंग प्रदान करते हैं। मतलब आपकी उपस्थिति सामने वाले व्यक्ति के लिए हीलिंग होती है, ठीक है। आपकी बातें, आपकी वाणी सिद्ध है, ठीक है। आपके इमोशंस, आपकी ऊर्जा, आप जैसे जहाँ बैठ जाते हैं वो पूरा एरिया या वो जगह ही पूरी तरीके से प्रकाशित हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है। इससे चलता है सामने वाला इंसान आपको देखने के बाद अपने दुख भूल जाता है। ऐसी हीलिंग पावर है आपके अंदर। तो ये है शिव शक्ति की ऊर्जा आपके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके की ऊर्जा, मतलब आपको 2 माह के अंदर आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके यहाँ रिश्तों को, किंग ऑफ कप्स की बात हो रही है तो यहाँ रिश्तों की बात हो रही है। तो रिश्ते लेकर आप थोड़ा सा चिंतित थे, जिस रिश्तों को लेकर यहाँ बैलेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जाएं पूरी तरीके से एक दूसरे को परिपूर्ण करने की स्थिति में हैं। तो ये आपके पितृ की कृपा है कि 2 मंथ के अंदर आपके जीवन में, आपके करियर में जो दिक्कतें आई थी और पारिवारिक जीवन या प्रेम जीवन में जो दिक्कतें आई थी उसका समाधान जल्दी ही आपको मिलेगा। क्लियरिटी आपको मिल जाएगी क्या चीज़ होनी है और क्या नहीं होनी। अगर भ्रमित थे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और अगर आपको कोई क्लियरिटी या कोई व्यक्ति विशेष चाहिए तो उसकी भी प्राप्ति होगी, या कहीं से आपको संदेश, संकेत कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। देखते हैं आपके करियर को लेके आपके पिता क्या बताना चाहते हैं कि करियर में क्या बदलाव आएगा इन 2 महीने के अंदर। बिल्कुल, तो यहाँ पे 2 मंथ की बात हो, रिवॉर्ड्स, ठीक है, और मैजिकल, ये ऐसी ऊर्जा, कुछ तो चमत्कार होने वाला है, कुछ तो आप अचीव करने वाले हैं। जो अभी तक आपने हार्डवर्क किया अपने जीवन में ना, जिसका परफॉर्मेंस आपने अब तो अपनी तरफ से अच्छा एक 100% परफॉर्मेंस दे रहे थे, चीज़ें लेकिन मिल नहीं रही थी, गेन नहीं कर पा रहे थे, तो आपको यही कहा जा रहा है अब आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। अब आप अपने उस चीज़ को अचीव करने वाले जिसका गोल आपने बहुत सालों से एक तरह से एक आपने लक्ष्य साध रखा था, वो चीज़ मिलने वाली है। तो वो चीज़ जब अचीवमेंट मिलेगी तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको रिवॉर्ड अवश्य मिलेगा। ईश्वर की तरफ से, आपके पितृ की तरफ से भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कोई ऐसी शक्ति वो आपको प्रदान की जाएगी जो एक, मैं कहूँ मैजिक, मतलब मैजिकल, मतलब आपको कोई दिव्यता आपको दी जा रही, कोई सिद्धि पक्का है, आपको वरदान मिल रहा है यहाँ पे आपके पितृ की तरफ से कि आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ें हो नहीं रही थी अभी तक, आपको ऐसा लग रहा था, लेकिन अब वो होंगी। जो आपने डिज़ायर अपनी बना के रखी थी ना, जिस चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे, जिसलिए आप प्रेरित करते थे, आपको बार बार आप अपने आप को प्रेरित करते थे कि चीज़ें पानी है, ये चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ें आपको मिलने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इनकम में मुझे ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। यहाँ धन आगमन दिख रहा है। कोई अगर आपको जॉब चाहिए थी या कोई कार्य करना चाहते तो यहाँ पे सफलता मुझे यहाँ दिख रही है। तो ये आपके लिए वरदान है, आपके लिए आशीर्वाद आपके पितृ दे रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं एडवाइस क्या दे रहे हैं कि किस चीज़ से सावधान रहना है, क्या चीज़ आपको करनी है। एक्सपीरियंसिंग, बिल्कुल। अब आपको मैं यही कहूँ कि आपको जो एक्सपीरियंस मिला है, जो आपको अनुभव मिला, ये आपके लिए बहुत अनिवार्य था, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने कहा पूर्व जन्म से लेकर, यहाँ पास्ट लाइफ की बात हो रही है, पूर्व जन्म से चीज़ें कैरी करके जो आप आए हैं, जो रिश्ते आपके इस समय हैं, जो नेगेटिव लोग, जो गिरगिट जैसे लोग, जो समय समय पे रंग बदलते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाए क्योंकि भ्रमित हो रहे थे ना। यहाँ मैंने कहा किसी स्त्री की ऊर्जा है, किसी व्यक्ति की भी ऊर्जा है जो आपके सामने डबल रोल खेलता है, आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। तो यहाँ पे गिरगिट जैसे इंसान मुझे दिख रहे हैं। तो कुछ नेगेटिव कार्मिक्स लोग हैं जो आपके जीवन में हैं और जिनका समापन, मैं कहूँगी आपके जीवन से उनको निकाल फेंका जाएगा। ये पूर्व जन्म की जितनी भी गंदगी बची थी आपके जीवन, धीरे धीरे हटा दी जा रही है, ठीक है। और ये पास्ट लाइफ की एक तरह से आपको हीलिंग, मतलब आपको क्या करना है कि जो चीज़ कार्मिक, जो चीज़ें आपकी जा रही हैं आपके जीवन में, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। आप ये समझ लीजिए ये आपके लिए उचित नहीं था, इसीलिए आपके जीवन से हटाया जाए। कोई कितना भी घनिष्ठ रिश्ता हो, उसके लिए आपको मलाल नहीं रखना अपने अंदर, ठीक है। एनर्जी को मतलब बांधिएगा मत, जो जा रहा है जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। तो आपका एक्सपीरियंस, आपने इतना एक्सपीरियंस तो कर ही लिया है ना कि वो व्यक्ति या वो सिचुएशंस आपके लिए नहीं थी, वो आप उसके योग्य नहीं थे, ठीक है। तो आपने जो एक्सपीरियंस किया उससे आपको समझ में आ गया कि क्या खेल चल रहा है कर्मों का, ठीक है। तो अब आपको है कि अब आपको फल मिलने की स्थिति, आपको ये बताया जा रहा है कि आपको रिसीव करना है, ठीक है। अपनी पात्रता बढ़ानी है, जो फल आपको मिलेगा उसको ग्रहण करना है और कैसे उस पात्र को अपने अंदर समाहित करना है, उस ऊर्जा को समाहित करना है। क्योंकि देखिए अचीवमेंट तो मिल जाती है, लेकिन उस पर स्टेबिलिटी मिले, वो आपके अंदर आपकी काबिलियत बताती है। तो आपको कोई चीज़ मिल रही है तो उसको ग्रहण करके कब तक चला सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड, आपके कर्मों पे, एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक तरह से एडवाइस दी जा रही, खुद को एक तरह से इस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को आप फील करें। मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई चीज़ अगर आपको रिसीव होती है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहा जाए खुले आसमान के नीचे बैठें
और जितना हो सके अपने मन से बोझ हटा के, मन को शांत करके, ठीक है, ध्यान जरूर करिए। अपने अंदर चीज़ों को समाहित करने की ऊर्जा को बढ़ाइए, ऊर्जाओं को लेने की तरह से प्रक्रिया करिए। जो एक हीलिंग प्रोसेस होता है, योग साधना होती है, उसको करने की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जाए जो इस ब्रह्मांड में जो चीज़ विद्यमान है, ठीक है, उस चीज़ को ग्रहण करिए आप। वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, आप उसको समझिए, उसको धारण करिए, ठीक है। आपके लिए बहुत आवश्यक है योग साधना, और अपने पितृ, अपने इष्ट की कृपा पे बनी रहे, उसके लिए आप उनसे जुड़े रहें, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। अब लेते हैं हम माता का संदेश ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने कहा कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि माँ मातंगी का कार्ड है, ठीक है, माँ मातंगी, ठीक, आपके लिए एक तरह से आपको ये बोल रही हैं। और नेक्स्ट कार्ड है माँ धूमावती। दोनों कार्ड ऐसी एनर्जी, मतलब एक तरह से आपको अपने एक आपकी जो अंदर, आपके अंदर कलाएं हैं ना, हील करने की कला, आपकी वाणी जो है, मैंने कहा ना वाणी शब्द है, आपकी वाणी से बहुत ऊर्जा लोगों को मिलती है, लोग हील होते हैं, मतलब अच्छे वक्ता होंगे, अच्छे कथावाचक, अच्छा सिंगर हो सकते हैं आप, गायक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक है। जो आप मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक गुरु यहाँ मुझे दिख रहे हैं। तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी, जो आपकी आवाज़ का जो एक वाइब्रेशन है ना, वो माँ एक तरह से आपको ये आशीर्वाद है। आपको मैं फिर कहूँगी वाणी सिद्धि। इस समय हो सकता है आपको पैरट्स बहुत दिख रहे होंगे, तोते बहुत दिख रहे होंगे अपने आसपास, तो ये समझ जाइए माँ मातंगी की कृपा, आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, आपको प्रकृति हील कर रही है, आप खुद एक हीलर हैं। आपकी आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है जो लोगों को हीलिंग प्रदान करती है, ठीक है। तो आपकी आवाज़ में वो बुलंदी है, वो एक तरह से तेज है, जो सामने आपके शब्द, जब शब्द बोलते हैं तो एक कोई नेगेटिव चीज़ होती है वो अपने आप आपके शब्दों से उसका एक तरह से कोई भेद हो जाता है, कट जाती है, वो नेगेटिविटी खुद ही कट जाती है आपके शब्द मात्र से, बोलने मात्र से। तो ऐसी ऊर्जा आपकी, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि इस समय सिर्फ आप मंत्रास को सुने, ठीक है, जितने हो सके आप मातंगी माता के या जैसे माँ त्रिपुर सुंदरी के आप मंत्र सुना करें, ठीक। और एक तरह से आप अपने आप को ये फील करें कि मैं पूर्णता, मैं संपूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मुझे हर एक चीज़ मिल चुकी है, मैं हर चीज़ से परिपूर्ण हूँ, ठीक है। ऐसी फीलिंग आपको रखनी है। तो आप भजन सुनिए, आपके लिए भजन सुनना, आपके लिए मंत्रा सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको माँ मातंगी, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको कहा जा रहा है खुद को हील करें, तो जो चीज़ आपको सुकून देती है वो चीज़ अपनाएं, धूमावती माँ, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि एक तरह से कुछ मतलब आपको आपके शब्द, आपके सामने ऐसी ऊर्जा आपको माँ दे रही है कि आपके सामने निशब्द हो जाते हैं लोग, ठीक है। आपके सामने वो आपकी वाणी जब चलती है ना, जब आपकी प्रेजेंस होती है जहाँ पे, लोग वहाँ निशब्द हो जाते हैं, आपके विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपको कोई आंसर कर ही नहीं सकता। आपकी ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, एक तरह से मैं कहूँगी लोगों को समझने की या लोगों के भाव को जानने की, ये बहुत जल्दी आप ग्रहण कर लेते हैं, चीज़ों को पता कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने लोग निरुत्तर हो जाते हैं, आपको पता होता सामने वाला कितना भी दिखावा करेगा, तो ये आपके लिए एक तरह से वरदान माँ दे रही है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपकी ये ऊर्जा है कि आपके सामने कोई दिखावा कर नहीं सकता, ठीक। तो आपको एक तरह से कहा जा रहा है आप शांत रहें, ठीक। कुछ कार्मिक चीज़ को माँ धूमावती, क्योंकि अंत की देवी हैं, जब विध्वंस होता है किसी चीज़ का अंत होता है तो माँ धूमावती, ठीक है। तो माँ आपको यही बता रही कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो आपकी रिवील होने वाली, जो चीज़ें छूटने वाली, टूटने वाली, निकलने वाली, एक तरह से एक जाल है एक माया का, नेगेटिव पर्सन्स का, नेगेटिव ऊर्जा, वो एक तरह से पूरी तरीके से टूटने वाला है। आपको कार्मिक लोगों से छुट्टी मिलने वाली है, ठीक है। कुछ ऐसा ट्रुथ है, कुछ ऐसा रहस्य है जो आपके सामने आएगा, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि साइलेंस रहें, ठीक है। साइलेंस मतलब आपको अपने मौन बनाकर रखना है, शांत रखना है, अपने आप को उलझना नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि ये आपकी अंतरात्मा को जैसे अलग चेतना पे लेके जाएगा। अगर आप चीज़ों में उलझ जाएंगे, ऊर्जाओं में उलझ के आप रिएक्ट करेंगे तो आपकी अंतरात्मा एक तरह से मैं कहूँगी डिसबैलेंस हो जाती है। तो आपको कहा जाए कोई भी चीज़ आपके सामने जो भी सत्यता आ रही, चाहे आपके बारे में भी आ रही है, आपकी ऊर्जा को लेके, चाहे किसी व्यक्ति विशेष को लेके, किसी परिस्थिति को लेके, आपको विचलित बिल्कुल नहीं होना है, शांत रहें, ठीक है। सब ये सोच रहे कर्मों का लेन देन है, कुछ कर्म थे, कर्मों का खात्मा भी हो रहा है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 1 घंटे के लिए डेली, ठीक है, आप अपने लिए खुद समय निकालें। माँ आपको कह रही है अपनी अंतरात्मा पे काम करें, अपनी चेतना पे काम करें, ठीक है। आपको 1 घंटे समय निकालना है, जिसमें आप चाहे मंत्रास सुने, कुछ देर मंत्र सुनिए, उसके बाद कुछ देर फिर बैठ के आप ध्यान करना, ठीक है। आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी है, क्योंकि आपको गाइडेंस आपकी अंतरात्मा ही देगी। तो ये माँ धूमावती का वचन है आपके लिए कि आप खुद से जुड़े, माँ आपको मार्ग दिखाएंगी। जो मैंने आपको पहले भी कहा कि आपकी अंतरात्मा, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया था ना, कि चयन नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों का ना, समझ नहीं पा रहे क्या लेना है क्या नहीं करना है, तो आपकी अंतरात्मा माँ यही बोल रही है कि आप ध्यान करिए, आपकी अंतरात्मा को गाइड करेगी आपको करना क्या है, ठीक है।
अब देख लेते हैं संदेश हमारे पितृ का, हमारी माता का, हमारे इष्ट का, ठीक है, कि इस पितृपक्ष में क्या आपको संदेश दिया जा रहा है, क्या जानने की आवश्यकता है या क्या करने की आवश्यकता है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड 111। तो आपको ये बताया जा रहा है कि इस पितृपक्ष के बाद एक जीवन एक तरह एक नए राह पे जाने वाला, आपका जीवन एक नए तरीके से शुरू होने, नई ऊर्जा के साथ शुरू होने वाला, आध्यात्मिक जो आपकी एक तरह से मैं कहूँ एक स्ट्रेंथ थी वो बढ़ रही है। ठीक है, नया अवसर, नई काबिलियत, कुछ नए आइडियाज़, सब कुछ नया होने वाला है। हो सकता है आपको 111 बहुत दिख रहा हो, तो आपके लिए नई शुरुआत बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है आपके इष्ट, आपके जो भी देवदूत हैं, जिनको भी आप जिस स्वरूप में समझ अपने पास पाते हैं या आपको महसूस करते हैं, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है, अमावस्या का दान करें, ये है आपके पितृ के लिए एक तरह से पितृ का आदेश। जो अमावस्या आने वाली है जो, उस पर आप दान जरूर करें, वो आप ग्रहण करते हैं या हो सकता है आप दान पुण्य करते हो हर अमावस्या पे, तो वो ये भी बताया जा रहा है कि आपका दिया हुआ दान वो एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं। सिद्ध कुंजिका स्रोत, सिद्ध कुंजिका पाठ, ये आपके लिए, क्योंकि पितृपक्ष के बाद जो नवरात्रि आने वाली, हो सकता है आपके लिए आदेश हो कि आप सिद्ध कुंजिका का संकल्प लेके सिद्ध कुंजिका पाठ करें। रही बात आपकी कुछ यहाँ पे जो दुश्मन हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि वो आपकी हर एक चीज़ को एक तरह से, आप जिस राह पे चल रहे हो, आपको एक तरह से मैं कहूँ दिखावे की दुनिया, वो दिखावे में जी रहे हैं। जो आप करते हैं उसको वो भी करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि वो आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं या आपके लिए बहुत अच्छा भाव रख रहे हैं आपको, क्योंकि वो आपको दिखा रहे हैं कि हम तुमसे कम नहीं हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कॉपी की जा रही है, आपको नीचा दिखाने की। तो ये सब भ्रम में मत रहिएगा कि सामने वाला व्यक्ति विशेष पूजा पाठ कर रहा है या धर्म कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो बदल चुका है। बिल्कुल नहीं, वो आपको दिखाने के लिए कि मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, तो इसलिए आपको भ्रमित किया जाए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पर। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सामने बहुत पाखंड फैला रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ आपको उसके विरुद्ध खड़ा होना है। तो ये बिल्कुल आपके पितृ का आदेश है, क्योंकि आपके पितृ भी ऐसे ही थे, वो कभी अन्याय वो बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं हुई थी, जिससे वो उस चीज़ को एक तरह से एक अचीवमेंट था उनका जो पा नहीं पाए, या जो चीज़ करना चाहते वो कर नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने किसी के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तो वो उस चीज़ को, उनकी आवाज़ को दबाया गया है। उसी चीज़ को कहा जा रहा है कि कहीं भी गलत हो तो आपको आवाज़ उठानी है। किसी भी रिलेशन पे अंधविश्वास ना करें, जो मैंने आपको पहले ही बताया। जो पाखंड आपके सामने कर रहा है भक्ति का या अपने पूजा पाठ का, उससे आप अलर्ट हो जाएं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपको, आपके जो दुश्मन हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है आप इतने सुरक्षित कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ कोशिश की आपके लिए कि क्या आपका क्या क्या ना बिगाड़ा, लेकिन आप इतने सुरक्षित कैसे हैं, इसको सोच सोच के परेशान हैं। तो ये चैलेंजिंग ईयर होगा, ये एक तरह से चुनौतीपूर्ण ये साल है इन दुश्मनों के लिए आपके, जो रोए चूकेगा, जिसको कहते हैं रोते रोते ज़िंदगी बीत जाएगी, तभी भी वो दोष जो उन्होंने किए, जो पाप किए, वो कटने वाले नहीं हैं। इसको याद, ये 2025 को याद रखेंगे। सूर्य देव की उपासना करते हैं अगर आप, तो अति उत्तम है। नहीं करते हैं तो करिए, क्योंकि आपका नाम, आपकी प्रसिद्धि, आपकी मैं कहूँ कि आपकी एक तरह से ऊर्जा, आपके व्यक्तित्व को निखार देना, ये सूर्य देव का काम है। तो आप अपने या तो आप अपने क्या कहते हैं खुद की कुंडली दिखवा लीजिए, उसमें देखिए सूर्य की स्थिति क्या है। कोई शुभकामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। ठीक है, यहाँ मैंने जो पहले भी कहा कि कुछ तो चीज़ें पूर्ण हुई। यहाँ पारिवारिक कलेश, तो बिल्कुल ये जो चीज़ें आपके जीवन में चल रही थी, क्योंकि यहाँ कहीं पितृ रुष्ट थे या कोई ऐसी दिक्कतें, कुछ नेगेटिव चीज़ें जो आपके जीवन में चल रही थी, तो अगर आप अपने परिवार में सुख शांति चाह रहे तो वो भी धीरे धीरे आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब ये साल है आपके ग्रो करने का। आपको ये बताया जा रहा है, आपके पितृ आपको ये बता रहे हैं कि जहाँ हाथ लगाएंगे, जिसे कहते हैं ना कि ऐसा कि जहाँ हाथ लगा तो वहीं सोना हो जाए, तो ऐसी स्थिति जहाँ भी आप जाएंगे वो आपको वहाँ एक तरह से प्रसिद्धि मिलने वाली। ईविल आई, यहाँ पे लोगों की नज़र, बिल्कुल आपको नज़र दोष की भी प्रॉब्लम है, तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो आप बिल्कुल षड्यंत्र में ही फंसे हुए हैं। तो ये जो कार्मिक्स लोग हैं आपके लिए षड्यंत्र ही कर रहे हैं। आपके सोलमेट इस समय आपको बहुत शुद्ध भाव से याद करना, जो आपके आत्मा से जुड़ी हुई, जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, वो आपको इस समय याद करें। मतलब एक तरह से जैसे ईश्वर को याद किया जाता है, वैसे आपको याद करें, आपका चिंतन करें, आपका मनन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने रिश्ते बताए थे आत्मा से जुड़े, ये उनके लिए ये मैसेज है। आरोग्य सुख, क्योंकि हेल्थ इश्यूज पहले ही आ गए थे, तो आरोग्य सुख, अगर कोई दिक्कत रही हेल्थ को लेके तो बहुत जल्दी रिकवरी आपको मिलेगी। कोई मार्ग या कोई ऐसा डॉक्टर या कोई ऐसा सलाहकार मिल जाएगा जो आपको को आरोग्य सुख प्रदान करने में एक तरह हेल्प करने वाला, कोई ऐसी दवा मिल जाएगी आपको ना कि आपका इलाज हो जाएगा।
पाप कर्मों का भुगतान होगा। जो आपके बारे में बुरा सोचेगा वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये है ऊर्जा, क्योंकि मैंने कहा ना ये साल जो है आपके दुश्मनों पे बड़ा भारी पड़ने वाला है। भ्रम की दुनिया से बाहर हट निकले, बिल्कुल ये भ्रमित कर रहे हैं लोग आपको, ठीक है। अलग अलग चीज़ दिखा, आप एक ऐसे पर्सन जो लोगों की सेवा करते हैं, ठीक है। तो आप अपना ये नेचर, ये चीज़ें ना बदलें, ये आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। आपको आपके पितर से बड़ा प्रसन्न रहते हैं। नारायण कवच का पाठ करें, ठीक है। आपकी सुरक्षा के लिए आपको नारायण कवच का पाठ करना है। आपका प्रेम संबंध ईश्वरी कृपा द्वारा निर्धारित किया गया। तो जो प्रेम संबंध की मैंने बात की, ये उनके लिए है ये ऊर्जा, ठीक है। तो ये उनके लिए ऊर्जा है। तो आप प्रसन्न हो जाएं कि आपके पितर भी आपका साथ यहाँ दे रहे हैं। गंगा जल का सेवन करें, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की आवश्यकता है। गंगा स्नान भी आप संभव हो तो करें। माँ कामाख्या का बुलावा, ठीक है। ये ऊर्जा, ये जो मैंने आपको रीडिंग में भी कही, तो ये माँ कामाख्या फिर अपनी ऊर्जा से आपको बता रही हैं कि वो आपसे कनेक्ट हो रही हैं। आप हो सकता है कामाख्या धाम से भी हों, तो ये उनके लिए भी संदेश है। बाकी जो योग साधना में है, जो इस शिव शक्ति ऊर्जा को धारण किए हुई है, उनके लिए भी संदेश है कि आप कामाख्या धाम हो सकता है जाने वाले, हो सकता है माँ का बुलावा आने वाला हो। तो अगर आप चाह रहे थे तो ज़रूर आपकी मन, एक तरह से मैं कहूँ कि आपकी आकांक्षाएं पूरी होने वाली हैं। आपके पूर्व जन्म के पुण्य उजागर हो रहे हैं। तो ये धीरे धीरे चीज़ें कट रही हैं, छट रही हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि पुण्य उजागर हो रहा है। अपने अंदर से ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध, भेदभाव का मैल धो डालिए। अगर किसी के प्रति क्रोध मैल था, कोई किसी भी तरीके का एक इशू आपने रखा था, उसको हटा दीजिए। सब माँ को दे दीजिए, अपने पितर को दे दीजिए, वो देख लेंगे। आप सुरक्षित हैं, ठीक है। चिंता नहीं करनी है आपको, सुरक्षित हैं। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी है, तो अपना मंत्र जप मत रोकें, रेगुलर मंत्र करते रहें। किसी तीर्थ पर जाके जप तप करें। ये है, ये मैंने कहा ना कि आपके पितर जिस जिस तीर्थ पर आप जा रहे हो, तो ज़रूरी है कि, ज़रूरी क्या मैं कहूँ कि क्लियर है कि आपको आपके पितर ही वहाँ बुला रहे हैं, इसीलिए आप उस स्थान पर पहुँच रहे हो। आप जाके वहाँ पे जप तप करके आते हैं। 222 ये ऐसा प्रवाह, मतलब एक बैलेंस होना, ठीक है। और आपकी कुंडली का भी एक तरह से मैं कहूँ कि बैलेंस होने की एक तरह से स्थिति आपको दिखाई जा रही है। आपको कहा जाए प्रवाह के प्रति समर्पण, मतलब जो जैसा चल रहा है समर्पित कर दीजिए, भरोसा रखिए, नए अवसर अवश्य आएंगे। यहाँ ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ तो ऐसा सोल्यूशन आपको मिला है या मिल जाएगा कि जिससे आप इसका निवारण कर पाएंगे। आपके जीवन शांति, सौभाग्य, प्रसिद्धि यारी, माँ काली आपकी सुरक्षा करती हैं। कुछ लोग हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करने में, ख़त्म करने में लगे हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, लगे हुए हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा, तो बिल्कुल जो आपके लिए सूर्यदेव की जो उपासना की बात आई, बिल्कुल आप सकता है प्रसिद्ध व्यक्ति हो, प्रसिद्ध व्यक्तित्व धारण करते हो, कुछ बड़ा कार्य ऐसा करते हो जो एक बड़े लेवल पे आपको शायद प्रसिद्धि आपको मिलने वाली। शत्रु पराजय आपके लिए वरदान। आपके ये पितृ बता रहे हैं कि इस पितृपक्ष के बाद देखिएगा धीरे धीरे आपके शत्रुओं का नाश होना स्टार्ट हो जाएगा। ससुराल पक्ष से आघात, तो यहाँ पास्ट लाइफ, मैंने कहा कार्मिक लोग हैं, ठीक है। तो कार्मिक्स जो है आपके यहाँ मुझे ससुराल पक्ष के दिख रहे हैं ज़्यादा, तो आप थोड़ा उनसे अलर्ट रहें। जो भी पाखंड दिखाया जाए, दिखावा दिखाया जा रहा है, उनसे आप उनके उसमें भ्रमित मत होइएगा आप, ठीक है। भ्रम है वो सब, संकट कटे मिटे सब पीछा जगत निरंतर हनुमत जीवा। तो मैंने कहा बजरंग बली की ऊर्जा पहले उस समय मुझे फील हो गई। माँ काली बजरंग बली की बात की तो बिल्कुल यहाँ पे उपस्थिति आ चुकी है। तो आप इस श्लोक का एक तरह से मैं कहूँ मंथन चिंतन करते रहा करें। आपकी ऊर्जा शिव शक्ति का, अच्छा आपकी ऊर्जा का स्तर शिव शक्ति बढ़ा रहे हैं, मतलब कि आपकी जो शिव शक्ति की ऊर्जा है उसका स्तर बढ़ाया जाए। जो मैंने कहा ना कि ऊर्जा एक अलग फॉर्म में आने वाली 2 महीने के अंदर, जो मैंने कहा ये एनर्जी की आपकी, देखिएगा इस नवरात्र के बाद आपको समझ में आएगा कि अभी अगर आपको लगा था आप परिपूर्ण नहीं है, तो अब आपको पूर्णता की स्थिति मिलने वाली है। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, ये बिल्कुल आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम और क्या कहते हैं कवच आया था, उसका भी आप पाठ करते हैं। धन वर्षा, ये है आपके लिए वरदान, ठीक है। आरोग्य सुख, धन वर्षा, आपके पुण्य कर्मों का फल आपके पति या पत्नी को मिल रहा था। तो बिल्कुल यहाँ जो कार्मिक रिलेशनशिप की बात हो रही थी, या अगर आप पॉजिटिव उसमें हैं, अगर आपके पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छे या बहुत भाग्यशाली हैं, तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। नेगेटिव थे तो आपके पुण्य वो ले जा रहे थे, अगर पॉजिटिव तो एक दूसरे के लिए आप लकी भी हैं। आकर्षण, ठीक है, आपका आकर्षण बढ़ता जा रहा है, ये वरदान है आपके लिए। बिल्कुल ये ऐसा समय है जिस पे आप अपने लक्ष्य को समझ पाएंगे, आप क्या करने हैं। हायर पीक है आपकी, समझ बहुत बड़ा चेंज है आपके करियर को लेके, ठीक है। तो क्या बदलाव आ रहे हैं आप अपने तरीके से, मैं कहूँ कि देखिए, उसको वॉच करिए, लिखिए और भूलिएगा मत। हर एक चीज़ का संकेत जो आ रहा है उसको ध्यान दीजिए। आपकी आगे की यात्रा बड़ी सुखद है, ये है आपके लिए वरदान आपके पितरों का।
1111, ठीक है, 1111, 1111। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है, आप आशावादी बने रहें, अपनी उम्मीदों को ना तोड़ें, ठीक है। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। पॉजिटिव आप इस तरह से पॉजिटिविटी को ही देखें, सुने और समझें। चीज़ों को जितना नेगेटिव चीज़ लेकर आएंगे उतना ही आपके जीवन नेगेटिविटी आकर्षित होगी। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अगर जब 1111 आपको दिखे तो कुछ सेकंड के लिए ईश्वर से कनेक्ट होना आवश्यक है आपके लिए। उनकी बात को समझें, उनके संकेत को समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको। क्रोधी, अभिमानी, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहयोग करना बंद कर दें। आपको ये कहा जा रहा है कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे जो भी आपके कार्मिक लोग हैं, जो भी इस तरह के मतलब मैं कहूँगी द्वेष रखते हैं अपने अंदर, अभिमानी हैं, क्रोधी हैं, ठीक है, तो उनका साथ देना बंद कर दें, उनको अपनी ऊर्जा देना बंद करें। आपके शत्रु का दमन होगा, माँ बगलामुखी वचन दे रही हैं, ठीक है। ये है आपके लिए ऊर्जा, ये है आपके लिए एक तरह संदेश कि माँ बगलामुखी यहाँ पे आई हैं, तो आपको वचन दे रही हैं। 777, ये है आपकी आध्यात्मिक यात्रा। ये आपको बार बार नंबर दिख रहा है, वो समझ आइए आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे आप ग्रोथ करते जा रहे हैं। आप एक स्टार सीड हैं, इसीलिए आपके जीवन जो घटनाएं हो रही हैं सब माँ के द्वारा रचित हैं। आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना है। अगर आप आज कंगाल हैं तो कल मालामाल भी हो जाएंगे। ये सब कुछ आपको सिखाया जाए। एक्सपीरियंसिंग वाला जो कार्ड आया था ना, ये इसीलिए कि आपको हर स्थिति का एक्सपीरियंस कराया जा रहा है। राजा भी हैं तो रंक भी बने हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपने देखी है, दोनों स्थिति देखी है। आप अपने अंदर का भय त्याग दें, भय का अंत करें। माँ के द्वारा सब रचित है, ये माँ बता रही हैं आपको, आपके पितर बता रहे हैं, सब कुछ उनके द्वारा रचित है। आप बिल्कुल भय त्याग दीजिए। पानी द्वारा हीलिंग की बड़ी आवश्यकता है। मैंने कार्ड्स बहुत सारे निकल, काफ़ी ऊर्जाएं आ रही हैं। तो पितृदोष का निवारण करें, देख रहे हैं ये ऊर्जा, यहाँ पितृदोष का निवारण करें। जिनकी ऊर्जा जिस तरीके की स्थिति मैंने पहले बताई स्टार्टिंग में, उनके घर में अगर ऐसी स्थितियाँ बनी तो आप पितृदोष का निवारण जल्दी ही करा लीजिए, क्योंकि आपका ग्रोथ जो है वहीं पे रुका हुआ है। सभी कार्मिक रिलेशनशिप का त्याग करें, ये आपके लिए आदेश है। ये आपके जीवन में यही हो ही रहा। जितने कार्मिक्स जो आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रखते थे, आपके लिए उचित नहीं, उनको सब हटा ही दिया जा रहा है। वो आपको भी त्याग करना आवश्यक है। पितृ की कृपा, ये दोनों कार्ड आए हैं, देख लीजिए। अब दोनों एनर्जी जो मैंने स्टार्टिंग में बोली, दोनों एनर्जी ही आके इन्होंने साबित कर दिया कि पितृ दोष भी है जिनको ये कष्ट चल रहे हैं, और कुछ एनर्जी से जो दिव्य आत्मा है उनके ऊपर पितृ की कृपा है। तो बिल्कुल आप अपने पितृ के दिए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, उनके दिए हुए ज्ञान पर चल रहे हैं। उनका दिया हुआ ज्ञान आप प्रसाद समझे, आशीर्वाद समझे, वरदान समझे। और मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ अपने इस पितृपक्ष में जितना हो सके पितरों की सेवा करें, उनको दान पुण्य करें, ठीक है। घर में अच्छा माहौल बना कर सुख शांति बना के रखें, क्योंकि जो ऊर्जा आप जैसी देंगे वैसे ही आपके पितृ ग्रहण करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने पितृ को नमन करिए। और फिर यही आपके लिए मैं कहूँ कि यहाँ पे आपको जो माँ बगलामुखी का कार्ड आया ना, तो ये समझ लीजिए आपके शत्रुओं का दमन निश्चित है। इसका मतलब हो सकता है वहाँ कुछ तो ऐसा है माँ बगलामुखी से जुड़ा हुआ है, चाहे आप भक्त हों, चाहे आपने कोई संकल्प लिया हो, या कोई कुछ भी आपने सोचा हो उनके लिए कुछ करने का, तो माँ आपको एक तरह से आइए वरदान इस रीडिंग के माध्यम से दे रही कि आपका कार्य सिद्ध होगा। जो भी नेगेटिविटी आपके लिए थी सब चीज़ें धीरे धीरे छटेंगी। जो गलत रिश्ते थे आपके साथ, जिन्होंने आपको सालों साल से परेशान किया, चाहे कितना भी घनिष्ठ रहा हो, वो आपको आपसे दूर कर दिए जाएंगे। अगर वो नहीं बदले, उन्होंने अगर अपने आप को नहीं बदला, तो वो आपके जीवन में रहेंगे भी नहीं। तो उसका भी कोई मलाल आपको नहीं करना है, चाहे वो संतान हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, या माता पिता हो, या कोई भी हो, कोई भी रिलेशन, वो आपके लिए मैं कहूँगी कि उचित नहीं है, तो आपके जीवन से हटा ही दिया जाएगा, ठीक। तो बस यही कहें कि अपने पितृ का उनकी सेवा करते रहें, सद्भाव करते रहें, सद्भाव देते रहें। माँ आपकी रक्षा करें, बजरंगबली आपकी रक्षा कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक डाउनलोड शेयर करूँगी। मुझे जब मैं आई हूँ यहाँ से विंध्याचल के दर्शन करके, तो मुझे बार बार एक ऐसी एनर्जी, क्षेत्रपाल की एनर्जी आ रही, ठीक है। आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, क्षेत्रपाल मतलब, क्योंकि मैं काशी भी गई और काल भैरव के दर्शन भी करके आई हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब पर काल भैरव जी की कृपा हो रही है, सुरक्षा प्रदान की जा रही। तो ये सपने आना, इस तरीके की आवाज़ें आना, तो मुझे लगता है हमारी ऊर्जा प्रोटेक्शन में है। काफ़ी लोग हैं जो नेगेटिव लोग हैं, जो अपनी ऊर्जाओं से हमें आहत करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी बिगाड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ हम जो हैं संरक्षण में हैं, ठीक है। तो यहाँ आप अगर भैरव भक्त हैं, आप शिव के भक्त हैं, आप माँ के भक्त हैं, तो आपके लिए वरदान है कि सब के लिए वरदान है कि यहाँ पे पहरा आपके इष्ट का है। आपके पितृ के साथ आपके इष्ट भी आपकी एक तरह से मैं कहूँ सुरक्षा कर रहे हैं। तो बस यही मैं कहूँगी कि अब मैं विदा लेती हूँ, और आप सभी का कल्याण हो, आपके सब पितृ का कृपा सब पे बनी रहे, मुझ पे भी बनी रहे, और ऐसे सतमार्ग करते चलें। और
सुकर्म करके, अच्छे कर्म करके हम इस तरह से धर्म फैलाएं और अधर्म का नाश करें। जय माता दी। हर हर महादेव।